हेलो, हम लोग क्लास 10 साइंस कार्बन और इसको यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका अर्थ है कि एक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 and 4। हमें पता है कि के कोष है और यल कोष है। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे स्पष्ट है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष बोले तो यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसे अपना कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। या तो ये अपना कि कार्बन परमाणुओं को निम्न 2 प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। पहला ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कार्बन पर 4 चार्ज या कार्बन रिलायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये बाहर का जो ऑर्बिट है इसके यल कोष में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो इसे अपना कोष पूरा करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरा क्या नहीं, दूसरा एक और रास्ता हो सकता है इसका कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन पर 4 चार्ज या धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। त्याग दे, अगर ग्रहण कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये इसका अष्टक ये पूरा हो जाएगा। ये यल कोष है इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि के इसका वाय कोष अब के रह गया। तो के कोष में जो है इलेक्ट्रॉन 2 ही मैक्सिमम होते हैं। इसका मतलब कि इसका भी वाय कोष अब पूरा हो जाएगा। मतलब इसका हो जाएगा अब 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो उसके वाय कोष जो है कंप्लीट हो जाएगा। वही कह रहा है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना यल कोष को पूरा कर ले, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना के कोष कंप्लीट कर ले। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्बन के अन्य परमाणु व दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा कर लेता है। इस प्रकार का जो बंध बनता है वो क्या होता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। जो सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में होते हैं वो तो प्रबल आबंध होते हैं, लेकिन इनका अंतर आणविक बल जो होता है, आणविक बल होता है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। अतः इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। कार्बन के अपरूप है उनके गुण, इसके बारे में जान लेते हैं कि यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप हैं। पहला है हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा क्या है? फ्लोरीन है। तो पहले हम हीरा के बारे में पढ़ते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, इस जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। अभी हमने बताया था ना कि 4 अन्य जो है परमाणुओं के साथ जो है ये आबंधित होती है। तो इसके पास 4 ये तो ग्रहण कर ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर रहा है? 4 अन्य तत्वों के साथ के जो परमाणु है उनके साथ आबंधित होता है, तो जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। देखिए यहाँ फिगर दिया था, ये हीरे का संरचना का फिगर है। तो कुछ इस प्रकार जो है संरचना इसको देखने को मिलती है। देख, हीरा जो होता है ये रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का कुचालक है, परंतु इसका गलनांक तथा उसमें चालकता अधिक होती है। देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। हीरे में क्या था? 4 परमाणु के साथ, ग्रेफाइट में 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पे होता है, जिससे खटकोणीय व्यू मिलता है। इसमें एक आबंध जो होता है 2 आबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना में खटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ये देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है? देखिए 2 बांड बना दे रहा है, 2 आबंधी मतलब इसमें 2 बांड बना दे रहा है, जिससे तो वो अपनी संयोजकता वो पूर्ण कर ले रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? ये आबंधित जो होता है 2 आबंधित होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता तो पूर्ण हो जाती है। उसकी संयोजकता मतलब उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। तो ये ग्रेफाइट होता कैसा है? यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुमति देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, परंतु उष्मा का कुचालक होता है। ये जो फिगर दिया है देखिए, इसमें क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेफाइट की संरचना है। तीसरा क्या है? कार्बन के अपरूप में फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन
किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन नाम दिया गया। किसके नाम पे दिया गया इनका नाम, फ्लोरीन। इनके अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम क्या दिया गया, फ्लोरीन दिया गया। तो ये देखिए, ये कार्बन का प्रूफ है। ये देखने में कैसा लग रहा है, देखिए फुटबॉल की तरह इसके बांड जो जुड़े हुए हैं, ये फुटबॉल की तरह जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे से ये जो जुड़े हुए हैं बांड में, वो दिखने में फुटबॉल की तरह लगते हैं। तो इसकी संरचना यही दिया है, ये फ्लोरीन की संरचना है।